गुड मॉर्निंग बच्चों। आज हम चैप्टर 5 प्लांट्स एंड एनिमल्स इन वाटर की एक्सरसाइज करने जा रहे हैं। आप सबने अच्छे से पढ़ लिया ताकि हम एक्सरसाइज आसानी से कर सकते हैं और आपको बच्चों फिर याद भी जल्दी जल्दी हो जाएगा अगर आपने ये अच्छे से पढ़ा होगा तो। चलो अब हम शुरू करने जा रहे हैं। एक्सरसाइज क्वेश्चन नंबर 1, टिक द करेक्ट आंसर। इसके अंदर बेटा जैसे आप जानते हैं ऑप्शंस हैं और उसमें से आपको सही आंसर को चूज़ करके उस पर टिक करना है। तो ऑर्गेनिजम्स डेट लिव इन वाटर आर कॉल्ड, जो पानी में रहते हैं उन ऑर्गेनिजम्स को हम क्या कहते हैं? एक्वाटिक। इसलिए यहाँ आएगा एक्वाटिक ऑर्गेनिजम्स। आपने टिक लगा लिया ना। सेकंड, फिशेज ब्रीथ थ्रू द एयर, जो फिश है वो किसके द्वारा सांस लेती है, किससे ब्रीथ करती है? तो ट्रेकिया, लंग्स एंड गिल्स, किसके द्वारा करती है? गिल्स, इसलिए आप गिल्स पर टिक करेंगे। थर्ड, ए वाटर प्लांट अटैच्ड टू द सॉइल इज, ऐसा वाटर प्लांट जो सॉइल में अटैच्ड होता है वो कौन सा है बेटा? वाटर लिली, इसलिए हम इसको टिक करेंगे। फोर्थ है, फ्रॉग हैज़ डैश फॉर स्विम इन वाटर, जो फ्रॉग है उसके क्या होते हैं जिससे वो पानी में तैर सकता है, स्विम कर सकता है? गिल्स, वेब फीट, लेग्स, क्या होते हैं बेटा? वेब्ड फिट होते हैं, इसलिए वो आसानी से तैर सकता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है बी, फिल इन द ब्लैंक्स। फर्स्ट है the place where a plant or an animal lived is called its habitat, यानी कि एक वो जगह जहाँ प्लांट और एनिमल रहते हैं उस जगह को हम हैबिटेट कहते हैं। सेकंड, whale is an aquatic animal without gills, व्हेल एक ऐसा एक्वेटिक एनिमल है जिसके गिल नहीं होते, जो गिल से श्वास नहीं लेता। थर्ड, बर्ड्स आर नोन एज एरियल ऑर्गेनिजम्स। एरियल का मीनिंग बताया था ना बेटा मैंने, जो हवा में होता है ना? तो बर्ड्स कहाँ होती है? बर्ड्स को हम एरियल ऑर्गेनिजम्स भी कहते हैं। फोर्थ, टर्टल्स एंड क्रब्स हैव पैडल लाइक डैश फॉर स्विमिंग, जो टर्टल होते हैं बेटा और क्रैब्स के क्या होते हैं? क्लीपर्स होते हैं जो इनको हेल्प करते हैं। क्वेश्चन नंबर सी, वेरी शॉर्ट आंसर क्वेश्चन। फर्स्ट है, नेम 2 रूटेड एक्वेटिक प्लांट विथ फ्लोटिंग लीव्स। तो ऐसे 2 एक्वेटिक प्लांट का नाम बताना है, रूटेड एक्वेटिक प्लांट का जिनकी लीव फ्लोटिंग होती है। तो आप आंसर ऐसे लिखेंगे, 2 रूटेड एक्वेटिक प्लांट्स विथ फ्लोटिंग लीव्स आर फर्स्ट वोल्फिया एंड सेकंड पिस्टिया। सेकंड क्वेश्चन, नेम द ऑर्गन्स थ्रू विच फ्रॉग ब्रीथ, ए इन वाटर, बी ऑन लैंड। सेकेंड का आंसर होगा बेटा द ऑर्गन्स थ्रू विच फ्रॉग ब्रीथ। फर्स्ट, मोइस्ट स्किन हेल्प फ्रॉग टू ब्रीथ इन वाटर, बी लंग्स हेल्प फ्रॉग टू ब्रीथ ऑन लैंड। क्वेश्चन डी, शॉर्ट आंसर क्वेश्चन। फर्स्ट, व्हाट आर वीड्स, व्हाई इज देयर ए नीड टू कंट्रोल वीड ग्रोथ। वीड्स क्या होती है और इनको कंट्रोल करना क्यों जरूरी है, इनकी ग्रोथ को कंट्रोल करना क्यों जरूरी है? आंसर होगा फर्स्ट, अनवांटेड प्लांट्स ग्रोइंग इन एन एरिया आर कॉल्ड वीड्स। इट्स डेंस ग्रोथ blocks waterways for navigation. That is why there is a need to control weed growth. समझ आ गया ना? क्योंकि ये हमारे जो वाटरवेज का जो नेविगेशन है, जो
उसको ये ब्लॉक कर देती है, इसलिए हमें इसकी ग्रोथ को रोकना ज़रूरी है। क्वेश्चन सेकंड, यू फाइंड दैट ए फिश हैज़ बीन washed ashore, it is struggling to be back in the water. What will you do and why? आप क्या करेंगे बेटा अगर वो बाहर होगी तो हम क्या कहेंगे? We will put the fish back into the water, otherwise it will die. Question E, long answer question. First, what are aquatic plants? Name the different types of aquatic plants. Give important features of one of them. Aquatic plant क्या होते हैं, ये कितने तरह के होते हैं, और किसी एक का आपको फीचर्स बताने हैं। तो आंसर होगा बेटा इसका, फर्स्ट, plant that live in water are called aquatic plant. There are 3 main types of aquatic plant. यानी जो पानी में रहते हैं उन्हें हम aquatic plant कहते हैं, और ये mainly 3 टाइप के होते हैं। फर्स्ट है फ्री फ्लोटिंग प्लांट, सेकंड फिक्स्ड प्लांट, थर्ड अंडर वाटर और सबमर्ज्ड प्लांट। अब आपको किसी एक का इम्पोर्टेंट फीचर्स बताना है बेटा, तो हम यहाँ लिखेंगे इम्पोर्टेंट फीचर्स ऑफ फ्री फ्लोटिंग प्लांट। फर्स्ट, फ्री फ्लोटिंग प्लांट आर आइदर वेरी लाइट और वेरी स्मॉल इन साइज। सेकेंड, इट फ्लोट ऑन वाटर फ्रीली ड्यू टू spongy stem with a large number of air space. Third, these are not fixed to anything and is in connected with water and air. तो बेटा ये हमने फर्स्ट क्वेश्चन किया। सेकंड क्वेश्चन सेकंड, draw a label diagram of a fish and list the feature that help to swim in water. तो बेटा ये आप लोगों को होमवर्क में मैं दे रही हूँ, ये आप लोग खुद करेंगे। पहले आपको एक लेबल करना है डायग्राम को, उसके बाद उसके नीचे लिखेंगे द फीचर्स ऑफ फिश दैट हेल्प इट टू स्विम इन वाटर, और फिर आप 1 बाय 1 करके मैं बता रही हूँ उस तरह से आप लिखेंगे जो उसको हेल्प करती है बेटा। तो यहाँ लिखेंगे फिश हैव स्ट्रीमलाइन बॉडी, दे हैव गिल टू ब्रीथ, गिल आर कैपेबल टू टेकिंग द ऑक्सीजन फ्रॉम द वाटर, एंड दे हैव फिन दैट हेल्प देम टू स्विम। तो इस तरह से आपको पहले लेबल करना है डायग्राम, फिर यहीं से आपको ये आंसर लिखने हैं। तो आप कर लेंगे ना, इतना तो कर सकते हैं। तो आशा करती हूँ आज का काम आपको अच्छे से समझ आया होगा। सारा वर्क बेटा आपको नोटबुक में करना है, और नोटबुक में करने के बाद इसे अच्छे से लर्न भी करना है। जय हिंद।